हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं कि टेंस के अगला पॉइंट के बारे में। हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों कवर किया था। बेसिक प्लस एडवांस दोनों बताए थे और कैसे हम इजीली किसी भी ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था पिछले ही क्लास में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देखें, तब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेंस का सबसे इजीली और सबसे आसान तरीके से बन सकता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इसका पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दोनों हम लोग इसी चीज को बोलते हैं, दोनों का एक ही नाम है। कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट दोनों एक ही है। तो टेंस का जो सबसे इजीली टॉपिक है, जो इजीली सबसे बनाया जा सकता है टाइम एंड टेंस में, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आपने अगर चलिए हम लोग इसको पहचानने का तरीका जानते हैं कि कैसे इसको और बेहतर तरीके से और आसानी से बनाया जा सकता है। हमने पिछले क्लास में 6 फॉर्मेट पढ़े थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH प्लस W और WH प्लस नेगेटिव। तो सेम बेसिस उसी पे पढ़ेंगे और आसानी से कैसे चेंज कर सकते हैं आज इस चीज को बढ़िया से हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हमारा सेंटेंस रहेगा, इसमें कंटिन्यूअस मतलब हमेशा काम जो हो वो लगातार सेंस में होता रहना चाहिए। जो अभी शुरू हुआ वो आगे भी रहेगा। तो पहले क्या है, रहा है, रही है, रहेगा। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा पहचानने का तरीका है कि कोई भी सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तुमको पता चलेगा कि हमारा कंटिन्यूअस में है या इम्परफेक्ट में है। इसका रूल क्या है बनाने का? रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर, या इसी को बोलते हैं वर्ब का प्लस ING, इसको लगाना बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और कुछ भी। यही है पहचाने का तरीका, ताकि हम इस चीज को पढ़ करके आसानी से किसी भी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला है एग्जांपल हमारा, वह पटना जा रहा है। दूसरा हम लोग लेते हैं, तुम पढ़ रहे हो। इसमें हमारा ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हम जो काम अभी शुरू किया वो हमारा आगे भी कंटिन्यू है। चलिए देखिए कैसे चेंज करते हैं इसको इजीली फॉर्म में। वह पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। देखिए कितना आसानी से बन जाता है। इज, एम, आर, इज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं, एम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं, और आर जहां एक से अधिक, जिसका प्लूरल फॉर्म हमारा हो, जिसे एक व्यक्ति से ज्यादा हो, वहां हम लोग आर का यूज करते हैं। ये हमारा आर जो होता है ना, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे यू मतलब तुम, एक नहीं वहां दो पे होता है, यू आर, ठीक, वी आर, दे आर। और हमारा सिंगुलर फॉर्मेट है जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, एक स्ट्रक्चर के सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दोनों बताया था। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मैंने सारी चीजों को बताया था। चलिए आगे समझते हैं इसको नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था, तुरंत कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझिए। इसको नेगेटिव बनाने के लिए ये हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। चलिए नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
रूल देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा उसके बगल में नोट लगाना होता है। दुनिया के कोई भी ग्रामर का सेंटेंस हो, अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में हम नोट लगाएंगे। चलिए पैटर्न बनाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी को बना लेते हैं एग्जांपल में, समझिए। ही इज नॉट गोइंग टू पटना, है ना, बन गया हमारा। ही इज नॉट गोइंग टू पटना, वो पटना नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तुम पढ़ रहे हो, तो इसका क्या हुआ, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट आर ये रीडिंग। चलिए देखिए, इन तीनों चीजों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसे ही समझिएगा। इज नॉट को हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इजंट। आर नॉट को लिख सकते हैं ARENT, आरंट, बड़ा हो गया छोटा रहेगा। और है हमारा एम नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एमंट। चलिए शॉर्ट फॉर्मेट है, जान लीजिए। हम इन तीनों जगह के बदले हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ हम इज नॉट करते हैं वहां हम इजंट करेंगे, जहाँ हम आर नॉट पढ़ते हैं वहां अरंट पढ़ेंगे, और एम नॉट को एमंट पढ़ेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम अरंट लिख सकते हैं ना, अरंट, यू आरंट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। चलिए अभी हमारा नेगेटिव हो गया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करते हैं, कुछ सिंपल सा बेसिस फॉर्म है। इंट्रोगेटिव के लिए करना क्या होता है, कुछ नहीं, पैटर्न है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सिर्फ बाहर लेके आ जाते हैं, बाकी सेम पैटर्न हमारा रहा है। क्या कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक बनाना हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, हो गया, बन गया। चलिए इसी को बना देते हैं। ही इज नॉट गोइंग टू पटना, वो पटना नहीं जा रहा था, जा रहा है, सॉरी, वह पटना नहीं, वो पटना जा रहा है, ठीक। अब इसका क्या बनेगा इंट्रोगेटिव में, क्या वो पटना जा रहा है, अब इसमें बनाएंगे क्या हुआ, इज ही गोइंग टू पटना, ठीक है। क्या हुआ पटना, क्या हुआ पटना जा रहा है, सिंपल सा। अब इस तरह से तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, देखिए, तुम आर यू रीडिंग, अरे रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। हम इंट्रोगेटिव क्यों बनाते हैं कि किसी भी सवाल को हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर दें, यस और नो में, उसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ठीक, तो हम लोग अगला चेंज करते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को, क्या था हमारा अगला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करने के लिए हमारा कुछ नहीं होता है, पहला हम दो फॉर्मेट से हम बना सकते हैं। देखिए पहले कैसे कैसे बना सकते हैं, बट रूल हमारा क्या है, ये सब में हम बनाते हैं। ईज एम आर जो हमारा है वही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ लगाना है, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हम समझेंगे कि नोट हम सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ये जो नोट है उस सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और ये सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं। हम यहाँ भी नोट को लगा सकते हैं। दो तरीके से हम लगा सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद लगा दें या फिर हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। लेकिन हाँ याद रखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद बनाएंगे। अगर उसके बाद कुछ भी प्रीपोजिशन हो या फिर अदर वर्ड्स हो हम तभी यूज कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर हम यूज कर लिए प्रीपोजिशन तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ही हैज टू गो, उसे जाना है, ठीक है, उसे जाना है, ही हैज टू गो। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट टू गो, क्या हो गया, क्या उसे नहीं जाना है, तो क्या उसे नहीं जाना पड़ेगा, ये वाला सेंस है। अगर हम यहाँ पे जस्ट अगर टू लगा लेते उसके बाद नॉट लगाते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। तो इसी तरह से हम कहीं भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमारा नोट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहला जैसे क्या था कि मैं पढ़ रहा हूं या तुम पढ़ रहे हो, चलिए मैं ही पढ़ रहा हूं, तो एम आई नॉट रीडिंग। अब इसका हिंदी ये हो गया कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। दूसरा हम सेंटेंस बनाते हैं आर यू नॉट गोइंग टू पटना। दूसरा हमारा सेंटेंस हुआ क्या तुम पढ़ना नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो यही वाला बात है कि हम कभी भी बनाएंगे जस्ट इसके बाद बनाएंगे। और तीसरा ये भी बना लीजिए कि isn't she reading। समझिए, सी इज नॉट रीडिंग होता है तो हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए तो पहले इज को बाहर किए हैं, और इसमें नॉट लगाना है तो हम इजंट भी लगा दिए तुरंत। इजंट सी रीडिंग, वो क्या हुआ, नहीं पढ़ रही है, ये वाला बात है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है WH। WH के लिए हमने पिछले क्लास में बनाया था कि कुछ नहीं करना है, रोल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें WH लगा देना है। जैसे WH प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आइए इसमें सब में हमको WH लगाना है, तो WH हम लगा देते हैं वाई एम आई रीडिंग, और ये मैं रीडिंग। मैं क्यों पढ़ रहा, क्या मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये सेंटेंस है मेरा। ठीक है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, अगला हमारा नेगेटिव आ जाएगा। इसको अब हम चेंज करते हैं नेगेटिव में। देखिए वाई आर यू गोइंग टू पटना, तुम पटना क्यों जा रहे हो। किसी भी प्लेस को कनेक्ट करने के लिए हम टू का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अगर किसी भी जगह पर हम जाते हैं वो जगह हमको कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो उसकी जगह पर हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू पटना, टू का प्लेस। लेकिन हाँ घर के लिए यूज नहीं होता है। जैसे आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, आई एम गोइंग होम होगा। ये ग्रामेटिकली फिर गलत माना जाता है। हाँ हम किसी चीज को अगर हम जानते हैं कि आई एम गोइंग टू हिज होम तब सही है, क्योंकि मैं उस घर को जानता हूँ। ठीक है, तो वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होना चाहिए। चलिए इसको बना लीजिएगा, देखिए कैसे बनेगा। वाई इज सी रीडिंग, वह क्यों पढ़ रही, वह क्यों पढ़ रही है। चलिए नोट हम बताते हैं WH प्लस नोट, जिसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। रूल क्या है, कुछ नहीं है, इसके बाद नोट लगाएंगे या फिर यहाँ पे नोट लगाएंगे।
कहाँ पे नोट लगाएंगे? तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट बढ़ते चलिए। देखिए सब्जेक्ट के बाद हम लगा दिए, अभी हम सब्जेक्ट के पहले भी नोट को हम लगा सकते थे, ठीक है। बस डिपेंड यहाँ पे करता है कि आपको क्या माइंड में याद रहता है। चलिए इसी को चेंज करते हैं हम लोग, वाई एम आई नॉट रीडिंग। हिंदी की हिंदी क्या होगा? मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? रीजन सर कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ रीजंस देना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ या आप तुम क्यों पढ़ रहे हो, रीजन देना पड़ेगा। क्योंकि आई एम रीडिंग because I want to get rise high in my life and I want to be an officer, be an engineer. So that I like that thing. You can use this particular WH question and you will ask to someone. Ready? So you will ask to someone questions to why you want to know a long answer reasons behind it. What's the reason behind it? Why do you want to this thing? So you will give 10 words, 15 words and 20 words and explain it. Getting? So you got the lots of things. So next point is that why are you going to Patna? Going to Patna. That means are you going to, sorry not are you मिस कर गया, हाँ, why are you not going to Patna? तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो? You will give answer. Okay, so these are the things you can mention with not, and you will also mention why isn't she reading. Getting? Why isn't she reading? वह क्यों नहीं पढ़ रही है? So these are the format of tense. You will change the 6 format. मतलब आपको चेंज करना होता है ताकि you will speak English so fluently, and that means you will convert easily in 2 minutes, 2 seconds you will find out. And first of all you realize what is the meaning of this sentence. पहले आप पहचानिए इसका मतलब क्या है, आप लास्ट से पकड़िए कि आप कौन सा सेंटेंस कहाँ पे है। उस चीज़ को पकड़ने के बाद आप बहुत इजीली तरीके से आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अलग अलग यूजेज हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट का यूजेज जो है वो 4 तरीके के यूजेज होते हैं जो हम हर एक सिचुएशन में डिलीवर करते हैं, हम हर एक सिचुएशन को बनाते हैं कंटिन्यूअस के रूप में, या फिर उसी को इम्परफेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो पहला यूजेज हमारा ये है कि यूजेज ऑफ कंटिन्यूअस का है कि किसी भी ऐसे काम जो अभी इस समय से जारी हो, ठीक है, अभी जैसे हम शुरू किए वो कंटिन्यू अभी भी जारी हो। जैसे हमारा एग्जांपल है पहला कि दे आर वॉचिंग टीवी, क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी टीवी देख रहे हैं। अगर इस पर आप दूसरा ऐड कर सकते हैं तो ये हो सकता है क्या, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये भी हमारा कंटिन्यूअस, अगर जब हम खेल रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हम हर वक्त क्रिकेट को नहीं खेलते हैं। तो इसकी जगह पर हम ये ना करके, क्योंकि ये हमारा कोई ज़्यादा नहीं है, हम इसके जगह पर ये कर दे, लेकिन ये भी है क्योंकि हम लोग खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, लेकिन इस समय पे हम लोग कर सकते हैं कि वी आर रीडिंग, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई कभी भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट हम किसी टाइम टू टाइम करते हैं, कोई जरूरी नहीं करना इतना में तो क्रिकेट खेल नहीं सकते। तो एक कंडीशनल सेंटेंस में आता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस का ही है। दूसरा यूजेज ये है कि कोई ऐसा काम जो वर्तमान में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अभी हो ही रहा होगा। बस समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी काम शुरू हुआ कंटिन्यूअस में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो काम हम अभी इस क्षण कर ही रहे हैं। जैसे अभी बताया ना कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, जरूरी नहीं अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस में है, लेकिन ये कंडीशनल है। अब कंडीशनल के लिए इससे हम इसका एग्जाम्पल दें तो हमारा पहला एग्जाम्पल ये आता है कि ही इज राइटिंग ए बुक। वो शुरू हो चुका है, काम तो शुरू हो गया, ही इज राइटिंग अ बुक, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उसको अभी भी लिख रहे हों,
ये हमारा कंटिन्यूअस में है। जैसे हम अभी बताया कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा आप वहां से इसको यहाँ कीजिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, वही बात है कि हम लोग जरूरी नहीं, हम खेल रहे थे, काम शुरू हो चुका था, लेकिन अभी हम वो काम को बंद कर दिए, लेकिन वो हमारा सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस में रहेगा। जरूरी नहीं कि हम वो चीज को भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। तीसरा यूजेज ये है कि किसी भी निकट भविष्य के लिए, जैसे भविष्य में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें अगर कन्फर्मेशन हो, उसके लिए हम कंटिन्यूअस का फॉर्म यूज करते हैं। जैसे पिछला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ा है कि किसी भी निश्चित भविष्य के लिए प्रोग्राम हो तो उसको प्रेजेंट में बनाते हैं। तो सेम कंडीशन ये भी है कि किसी भी निकट भविष्य के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कोई भी है, आज मैं पटना से जा रहा हूँ, ठीक है, ये भी है। तो उसी तरह से इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहला जो भी हमने बताया वो भी है पहला। सो वी आर लीविंग पटना टुनाइट। क्या कर रहे हैं हम लोग, पटना आज रात को छोड़ रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं। दूसरा है he is living अमेरिका टुनाइट। वो अमेरिका आज छोड़ रहा है, अमेरिका से वापस लौट रहा है। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होती है जो हमारा फ्यूचर में तो बनाते हैं, बट वो हमारा प्रोग्राम निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने फ्यूचर के बात को प्रेजेंट में किया, इसलिए क्योंकि वो हमारा फिक्स पॉइंट था। ठीक है, अगर वो फिक्स पॉइंट था कि जैसे कोई भी काम को हम लोग फिक्स कर दें कि कल होगा, वो फ्यूचर में था, लेकिन ये हमारा कंटिन्यूअस में ही रहेगा। ठीक, चलिए अगला हमारा एक और जो है इसको यूजेस को समझते हैं। जो अपना यूजेज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है परफेक्ट का है, वो है किसी वर्तमान में अस्थायी काम हो रहा हो। जैसे कोई भी काम हम अभी अस्थायी काम कर रहे हैं जो हमारा डेली रूटीन में जैसे कर सकते हैं, आप जिसको आप कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हैं, आजकल आप वो कर रहे हो। जैसे आपका डेली का दिनचर्या जो होता है, डेली हैबिट्स जो होते हैं, वो आपका कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। जैसे कि शी इज टीचिंग इंग्लिश नाउअडेज। क्या करेगा, वो आजकल इंग्लिश पढ़ा रही है ना। तो यू आर प्लेइंग चेस नाउअडेज, मतलब कि आपका जो हैबिट है वो कभी चेंज हो गया हो। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट से आप कन्वर्ट कर गए हो चेस में, या फिर आप मैथ पढ़ा रहे हो, मैथ को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, या आप कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आप अभी कुछ आप अस्थायी काम कर रहे हो, जिसे अस्थायी काम कर रहे हो, जो कि आपका दिनचर्या चेंज कर गया है, हैबिट में आ जाओ। तो यही बात है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउअडेज, ये हमारा एक अलग से कंडीशनल सेंटेंस बनता है जो हम यूजेस करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। तो आई होप सो कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर हमारे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो को बनाते रहूँ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।